इस महाभारत की कथा में आप सभी का स्वागत है। आदि पर्व के अध्याय 172 से हमको स्टार्ट करना आज। पिछली बार हम कथा देख रहे थे कि गंधर्व ने अर्जुन को तपती नंदन कहा। कुंती नंदन भी कह सकते थे, कुरुवंश भी कह सकते थे, भरतवंश भी कह सकते थे, कुरुश्रेष्ठ कह सकते थे, पार्थ भी कह सकते थे। जैसे गीता में अक्सर भगवान अर्जुन को पार्थ, भरत श्रेष्ठ, कुरुश्रेष्ठ, हमेशा याद रखिए। बार बार मैं यही बताते आ रहा हूं और फिर समझने का प्रयास करिए। व्यास मुनि आपको कथाओं के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से कुछ सिखाना चाहते हैं। 3.5 साल लगा था उनको ये महाभारत की रचना सिर्फ लिखने में, है ना। तो इसलिए कम से कम 3 साल तक तो हमको पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आप अगर सोचोगे शॉर्टकट, है ना, एक कहानी अभी बताएंगे हमारे व्यास मुनि जी। अष्टावक्र की बहुत नाम लोग सुना होगा, अष्टावक्र गीता लोग कहते हैं। उसके पिता उद्योलोक की, है ना, कि कैसे पेशेंस रखना होता है शास्त्रों को पढ़ने में भी, है ना। अगर आप पेशेंस छोड़ दोगे, सोचोगे एक दिन में, मैं एक दिन में भी आपको कहानी सुना सकता हूँ, है ना। कहानी का एसेंस यही है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है, भक्ति करनी है ना। लेकिन इतना जल्दी समझ में आता नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत स्टोरी के माध्यम से सुनिए, है ना। तो लास्ट टाइम हमने देखा, अर्जुन को जब तपति नंदन कहा, अर्जुन ने कहा ये तो बताइए तपति नंदन क्यों कहा, कौन है ये तपति। तो हमने कहानी देखा, तपति सूर्य देव की पुत्री है, सावित्री की छोटी बहन है, बहुत सुंदर थी, सारे सद्गुण थे वो। अच्छा, जब शास्त्रों में बोला जाता है सद्गुण थे तो उसका टेस्ट भी दिखाया जाता है। क्या टेस्ट आया उसके जीवन में कि मैंने आपको नोट्स भी शेयर कर दिए, श्लोक भी शेयर कर दिए। उसमें खुद बोलती है, तो एक उस समय राजा ऋक्ष के पुत्र थे, संवर्ण, संवरण, है ना, संवरण, है ना। तो बहुत ही प्रभावशाली थे, सूर्य उनके इष्ट देव भी थे। तो एक दिन वन में, है ना, जब आखे हंटिंग के लिए गए थे, तो घोड़े की मृत्यु हो गई भूख प्यास से। तो पैदल ही जब निकल रहे थे तो उनकी उनकी नजर पड़ी तपति के ऊपर। उसकी सुंदरता को देख करके काम क्या वशीभूत हो गए और उसके एकदम प्रेम में पागल हो गए। और उससे कहे कि मुझे विवाह करना है, गंधर्व विवाह। तपति ने कहा मैं भी आपसे बहुत आकर्षित हूँ, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती। मैं अपने माता पिता के अधीन हूँ, है ना। भाग करके शादी नहीं की, है ना। और अक्सर मैं आपको एक बात बता दूं, है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है 15 साल का। क्या मतलब, काउंसलिंग का, खास करके जो लोग धर्म का पालन नहीं करते हैं ना, चाहे विवाह में या किसी चीज में, पलट करके आता है। इतना तो जीवन में याद रखिए, जो आप करते हो ना, एज यू सो शैल यू रीप, है ना। क्योंकि अभी क्लास में हूँ तो मुंह पे बोल सकता हूँ, जब लोग अपनी दुख भरी कहानी सुनाते तब नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उस समय इंसेंसिटिव हो जाएगा बोलना कि अरे आप अपने ही कर्मों का भोग रहे हो, है ना। लेकिन रियलिटी अगर आप चेक करोगे, अगर भगवान आपका पत्रिका निकाल दे, लोग कहते हैं ना कि अरे मैंने कहा गलती किया, कृष्णा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे, कृष्णा कहते निकालू पत्रिका, पिछले जन्म का छोड़ो, इसी जन्म का पत्रिका निकालो। निकाल करके एक एक तब करके प्रभु, अरे मजाक कर रहा था, इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, है ना, है ना। तो हमको, इसीलिए हम आ रहे ना, आज हम आपको बताएंगे ऐसा ऐसा धर्म की बातें, है ना। मैं क्या बताऊंगा, व्यास मुनि ने ही बताया है, इतना सुंदर, है ना। व्यास मुनि अपने ही परिवार की कथा बताएंगे, है ना। यदि आज हम देखेंगे कितना देख पाते हैं वो, चल दिया। तो जब तपति ने इस प्रकार से बोला कि मेरे पिता सूर्यदेव को प्रसन्न करिए, और ये बोल करके, है ना, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख लोगे तपति और संवरण। तो तपति के कहने पे तपति जब इस प्रकार बोली संवरण को कि मैं अपने पिता के अधीन हूँ, आप मेरे पिता से मांगो, और ये बोल करके वो चली गई। गंधर्व ये कहानी सुना रहे हैं अर्जुन को, है ना।
ये महाभारत का 172 चैप्टर आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। तो जब वो तप्ती चली गई, अब ये इधर फिर प्रेम के प्यार में मूर्छित हुए, गिर पड़े, है ना, कि अरे क्या होगा, मतलब उसके दिन रात। इधर राजा को सारे मंत्री सेना ढूंढ रहे थे, भाई गए कहाँ राजा, है ना। तो जो उनमें से राज मंत्री थे ना, वो बहुत ही प्रभावशाली थे, है ना, यहाँ पे वर्णन आता है ना। उन्होंने देख लिया, क्या देखा कि राजा तो गिरे पड़े हैं, एकदम मूर्छित पड़े हैं। और फिर देखा कि भाई, तो पहले आदमी को खुद घबराना नहीं होता है ना। अब ऐसा नहीं कि किसी को चोट लग गया, अरे बाप रे बाप, है ना, खुद ही वो घबराया हुआ है वो व्यक्ति उसको देख करके उसको और हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें हमको सीखना चाहिए, है ना। तो घबराए नहीं, उन्होंने सारी सेना को कहा कि आप चलो, मैं राजा को लेकर के आता हूँ। राजा को उठाया, देखा कि भाई चोट वोट तो लगा नहीं राजा को, घायल तो हुए नहीं है, यानी कुछ और हुआ है, भूख प्यास से व्याकुल होकर के गिर गए। मंत्री जब अकेले में थे, राजा जब चेत में आए, थोड़ा सा पानी वानी छिड़का, तब राजा ने बताया कि कैसे वो कहाँ, मतलब प्रेम के में पागल हो गए। वो मंत्री, राजमंत्री जो थे, उन्होंने कहा चलिए राजन। तो राजा वहां से तो चले जाते, लेकिन हर दिन वहीं पे आ करके, है ना, प्यार में, मतलब उस शिखर पे बस इंतजार कर रहे होते हैं कि कभी फिर से आएगी तप्ती, फिर से आएगी। उसको याद आया, तप्ती ने बोला था सूर्य देव की आराधना करने के लिए। अब वो राजा ने कहा चलो भाई, तपस्या के लिए बैठ जाते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था करूँ क्या, उनके दिमाग में चल नहीं रहा था बात। उन्होंने कहा कि मुझे अपने गुरु, है ना, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों ये इस कहानी बता रहे थे, ना, गंधर्व। क्योंकि गंधर्व ने, याद है, उसने क्या बोला था कि मैंने दो कारणों से आपके ऊपर अटैक किया था। कोई बताना चाहेगा, पहला या दूसरा कारण? मैं देखो कम से कम कितना पढ़ते हैं आप लोग, कम से कम बस मैं बता रहा हूँ, कुछ याद भी है कि नहीं, कोई बताओ, हाथ हैंड रेज करके, अ, फटाफट बताओ। हाँ, यस, यस नारायण प्रभु बोलो। जी प्रभु, पहला तो ये कि उनका राजपुरोहित यहाँ कोई गुरु नहीं है। हाँ और बस गुड, यही आंसर है, वेरी गुड। तो वो पुरोहित कि कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे जीवन में पुरोहित होने का, इसीलिए ये कहानी बता रहे हैं। अब देखो लिंक ना, अरे व्यास मुनि है ना, व्यासाय विष्णु रूपाय, है ना। पर प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझ लेते हैं व्यास मुनि से, हम अपने आप को ज्यादा समझ लेते हैं, है ना। चाहे हम थोड़ा सा किताब पढ़ लेते तो हमको लगता है अरे उससे अच्छे ज्यादा स्टोरी टेलर है। तो व्यास मुनि जो ये कहानी बता रहे, तो गंधर्व बताता है कि ये जो राजा थे संवरण, इनके पुरोहित थे वशिष्ठ मुनि। बहुत नाम सुना होगा वशिष्ठ मुनि, राजा रामचंद्र के भी गुरु हैं वशिष्ठ मुनि। तो अब आपके मन में आएगा, अरे उस समय के अभी तक जिंदा है क्या, अरे ये लोग, है ना। देखो एक चीज और याद रखो, है ना, कई बार कुछ राजाओं के, कुछ ऋषि मुनियों के नाम सेम हो जाते हैं ना। नाम पे मत जाओ, कौन थे, वशिष्ठ थे कि विश्वामित्र थे, कहानी में मुख्यतः ये चीज है, लेसन ली, है ना। वशिष्ठ मुनि को स्मरण किया, है ना। अब ऐसे थोड़ी ना वशिष्ठ मुनि आ जाएंगे, 12 दिन तक तपस्या किया, फोटो है क्या, नहीं है फोटो, ठीक है। 12 दिन तक तपस्या किया किन्होंने, राजा संवरण ने, है ना। सोचो हमारे पास तो अभी गुरु को तुरंत कॉल लगाते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी अवेलेबल है, तुरंत हो मिल भी जाते हैं। फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है ना, भक्ति का बारे में डिस्कस करना, है ना। वही चीज है ना, कलयुग में प्रॉब्लम क्या है ना, वी स्टार्ट टेकिंग द थिंग्स वेरी चीपली एंड ग्रांटेड। आती परिचय, बहुत जल्दी कोई चीज मिल जाता है, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है ना? समझी में नहीं आता। 12 दिन तक घोर तपस्या करते हैं, खड़े होकर के उसी पर्वत शिखर पे, वशिष्ठ मुनि समझ जाते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आ गए। अच्छा गुरु को पता है, फिर भी गुरु के सामने बोलना चाहिए, ऐसा नहीं प्रभु जी आपको तो सब पता है, बताइए। ऐसे नहीं होता है, दिस इज द पर्सनल रेसिप्रोकेशन। भगवान के पास जाते हैं, राधा गोविंद जी का, भगवान को सब पता है क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में, क्या चल, जो तुमको नहीं भी पता उनको वो भी पता है कि क्या करने वाला। फिर भी भगवान के पास जाते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान, ये सब पर्सनल रिलेशनशिप सीखना चाहिए, तो बोलना चाहिए, है ना। तो बताया पूरा। वशिष्ठ मुनि ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ, है ना। कहाँ?
जा करके सूर्य देव से प्रार्थना करता हूँ, तब तक तुम यहाँ पे तपस्या में लगो। गए सूर्य देव के पास, कहे सूर्य देव से कि मैं वशिष्ठ हूँ, राजा संवरण का पुरोहित हूँ, आपके पास आया हूँ। अब वशिष्ठ मुनि की महानता सूर्य देव को भी पता थी। उन्होंने कहा, आपके जैसा पुरोहित राजा संवरण को भी मैं जानता हूँ, मेरा शिष्य है, मतलब मेरा भक्त है ना, बहुत ही तपोबल, उसकी ख्याति पूरा अच्छा, जब राजा के बारे में बताते हैं तो ये भी बोलते हैं अर्थ और धर्म दोनों में एक्सपर्ट है ना, कौन, हमारे राजा संवरण। ये नहीं कि सिर्फ धार्मिक है, क्योंकि भाई पैसा भी चाहिए ना, जीवन में गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए बहुत आप बड़े धार्मिक हो, लेकिन आपके पास पैसा भी होना चाहिए ना। ये भी तो बहुत आर्थिक से भी बलवान थे, तपोबल भी था। तो वशिष्ठ मुनि ने जब वर्णन किया था, और फिर सूर्यदेव ने भी कहा मैं जानता हूँ, तो कहते हैं आपके जैसा पुरोहित, राजा संवरण के जैसा राजा, और मेरी पुत्री जो युवतियों में श्रेष्ठ, ये तो उत्तम दान होगा, मैं निश्चित देता हूँ। और अपनी बेटी को वशिष्ठ मुनि के द्वारा भेजवा दिया। अब ये फोटो आप देख लीजिए, है ना। तो राजा संवरण उसी शिखर पे, पर्वत के शिखर पे बैठे हुए थे, है ना, मानो इंतजार कर रहे हो एक तरीके से। जैसे ही वशिष्ठ मुनि को, है ना, जैसे बचपन में बच्चे नहीं होते कि पापा लेकर के आए, हरी बोल, पापा लेकर के आए मेरे लिए गिफ्ट, है ना, स्पेशली होली और दिवाली में, है ना। तो वैसे ही राजा समरण खुश में पागल हो गए, है ना, तख्ती को देख करके, है ना। तो वो पुरोहित को देख करके अपने वशिष्ठ मुनि को, तो वशिष्ठ मुनि ने लाया, है ना, और राजा समरण का वो किसके साथ, अपने ये तपती के साथ गंधर्व विवाह करा दिया। अब विवाह कराने के बाद, क्योंकि होता है ना, ऑब्वियसली बहुत दिन से आप भूखे हो, है ना, अचानक से आपको खाने को मिल जाए, है ना, एकदम छप्पन भोग, पिज्जा, पास्ता, इडली, डोसा, सांभर सब मिल जाए खाने को, आप सोचो एकदम टूट पड़ता आदमी, है ना। तो वैसे ही काम से वसीभूत थे, और तप्ती को बहुत दिनों से चाहते थे, तो उस कारण से भोग विलास में लग गया, और उधर ही पर्वत के शिखरों में अच्छा, जब तक ये इधर थे, राजमंत्री को कहा कि आप मेरे जगह पे राजा राज्य करो। अब राजा नहीं थे, राजमंत्री राज्य कर रहे थे। अब इधर ये कुछ वर्षों तक, महाभारत वर्णन करता है 12 वर्षों तक लगभग, उसी पर्वत के शिखर में, है ना, लोग जाते हैं ना, शादी के बाद कहाँ तो जाते हैं ना घूमने फिरने, वैसे वो भी घूमने फिरने निकल गए। अब हुआ क्या कि राजा नहीं था, राजा नहीं रहेगा तो अराजकता फैलेगा ही, सिंपल सा चीज है ना। फिर अराजकता फैलता है, जब समाज में पाप बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तो फिर क्या होता है, भगवान क्या कहते हैं गीता में ना, कि जब आप व्यक्ति अपना धर्म नहीं करता, अन्नात् भवन्ति पर्जन्यो, है ना, वर्षा किस पे होती है, आपके यज्ञ कर्म पे निर्भर करती है। तो जब यज्ञ यज्ञ जब लोग अपना धर्म कर्म छोड़ देते हैं, तो वर्षा भी सब कम हो जाती है, उस सूखा पड़ गया, है ना। और सुभाष जी भी कहते हैं, चाणक्य पंडित भी कहते हैं, दरिद्रता सब कुछ नष्ट कर देती है ना। व्यक्ति, पॉवर्टी जो है ना, आदमी के सूझबूझ को भी खुआ देता है। आदमी जब पेट से भूखा होता है ना, तो फिर क्या करेगा, फिर मारा मारी करता है ना। ये चीज होता है, लोगों ने अपने धर्म कर्म छोड़ दिए। ये देख करके वशिष्ठ मुनि को बड़ा, तो वशिष्ठ मुनि ने अपने तपोबल पे, है ना, अपने तपस्या के बल पे वर्षा कर दिया। लेकिन वो जानते थे कि राजा का कर्तव्य है कि वापस आना, है ना, मैं कब तक वर्षा करूंगा, है ना। इमरजेंसी सिचुएशन में गुरु कभी कुछ चीजें कर देता है, बट दैट डज नॉट मीन कि दैट शुड बी द फॉलोइंग धर्मा। तब उन्होंने क्या किया, आपने जा करके फिर राजा को समझाया कि बहुत हो गया आपका घूमना फिरना, राज्य भी करो। राजा धार्मिक थे, है ना, कभी कभी डाइवर्ट हो जाता है व्यक्ति, है ना, बट इसीलिए गुरु फिर से खींच करके लाता है ना, तो खींच करके लाया। फिर वापस आए, फिर उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ किए, उस यज्ञ से क्या हुआ, फिर इंद्रदेव प्रसन्न हुए, बारह फिर यज्ञ किए बहुत सालों तक। और फिर यज्ञ करने के बाद इंद्रदेव जब प्रसन्न हुए, तब उनकी प्रसन्नता से फिर से क्या हुआ, वर्षा हुई, है ना। और उस वर्षा होने के कारण, है ना, उस वर्षा से फिर
धन्य धान्य सब उस राज्य में फिर से होने लगे, सुखपूर्वक सभी लोग, है ना, रहने लगे। तब गंधर्व कहता है, क्या बोलता है अर्जुन को, जो ये कहानी सुना रहा है, गंधर्व कहता है कि, अब कहता है, अब देखो क्या कह रहा है, है ना, ये अर्जुन, इस प्रकार, है ना, जो तपति का विवाह आपके, है ना, जो वंशज थे संवरण से हुआ, उनकी पत्नी हुई, इसलिए मैंने आपको कहा तपति नंदन। जैसे कुरुवंश, कौरव, पौरव, पुरुवंश में आजमीर, है ना, भरतवंश, है ना, भारत आप लोग कहलाते हो, है ना। और इस प्रकार पुरोहित को रख करके उन्होंने पृथ्वी का उपभोग किया। वह सम्पायन जी कहते हैं, जो कि राजा जन्मेजय को यह कथा सुना रहे, कहते हैं, जब यह कथा सुनी अर्जुन ने भक्ति भाव से पूरा ध्यान पूर्वक सुना, है ना, अर्जुन के मन में प्रश्न उठा। देखो किस प्रकार से उन्होंने कथा सुनाई, कथा इस प्रकार से सुनाई कि उनके मन में प्रश्न उठे कि भाई वशिष्ठ मुनि की महिमा तो बताओ। आप देख रहे हो, है ना, अब आप थोड़ा सा समझ रहे होगे, इफ नॉट आई एम रॉन्ग, है ना, कैसे कहानी सुनाया जाता है, या कैसे हमारे व्यास मुनि कहानी को प्रेजेंट करते हैं, है ना। यही चीज मैं आपको बार बार समझाता हूँ, है ना। तो जब अर्जुन ने भाई पूछा, ये महर्षि वशिष्ठ जो कि हमारे पूर्वज के पुरोहित थे, है ना, कौन है ना, बोलते हैं ना, कौन है ये, है ना, कौन ऐसा भगवान ऋषि, है ना, मुझे इनके बारे में बताओ। गंधर्व कहता है, ठीक है सुनो, ये वशिष्ठ ब्राह्मणो मानस पुत्र, ब्रह्मा के मानस पुत्र में से एक है। इनकी पत्नी अरुंधति है। एस्ट्रोलॉजी अगर जो लोग पढ़ते होंगे उनको पता होगा, अरुंधति नक्षत्र है, ये सब चीजें है ना, नक्षत्र मतलब अरुंधति जो तारा है, ये सब समय। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है। इनका नाम वशिष्ठ कैसे पड़ा? जो देवी देवताओं के लिए, जो गंधर्वों के लिए, हम लोगों के लिए मुश्किल है, काम और क्रोध। भगवान गीता में क्या कहते हैं? काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विदेनम हि वैरिणम। जो काम क्रोध इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, ऐसे काम क्रोध पे विजय प्राप्त कर लिए थे, इसलिए इनका नाम पड़ा वशिष्ठ, है ना। और तो और अर्जुन, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, विश्वामित्र मुनि ने जब इनके ऊपर अपराध भी किया, फिर भी इनके मन में क्रोध नहीं आया। अरे वो छोड़ो, विश्वामित्र मुनि ने 100 पुत्र मार दिए इनके, फिर भी बदला लेने की भावना नहीं आए। आप कहोगे कि वो शायद कमजोर थे, कमजोर नहीं थे। कहते हैं कि, पढ़ो 9वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं, कृतांतम नाति चक्रामम वेलामी महोदधि। उससे पहले मितांश पुनः पुत्रन्याम अक्षयात। अरे विशिष्ट मुनि में इतना पावर था ना, बस विश्वामित्र तो छोड़ो, वो चाहते तो यमलोक से अपने पुत्र को वापस ला सकते थे, इतना पावर है। जैसे हमारे भगवान कृष्ण, खैर वो तो भगवान है, अपने सांदीपनी मुनि के बेटे को यमलोक लेकर, यमलोक से, है ना। तो कहते हैं कि इतना पावर है। वैसे उनके पास भी पावर था, पर उन्होंने, यही होता है जीवन में, एक चीज याद रखिए, है ना, लोग कहते हैं अरे मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, पोजीशन दो, सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पोजीशन चाहते हैं, हाँ हम भी। द हाइयर, जितना आप हाई होते जाते हो अपने पोजीशन पे ना, धर्म से, कर्म से, जो भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका हाइयर होते चली जाती है। ये वैदिक काल है माताओं प्रभु। यहाँ पे लोग जानते हैं, जितना आपको प्रकृति से मिलता है, उतना आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप अपने आचरणों से धर्म का पालन करो। क्योंकि बड़ा व्यक्ति अगर कुछ थोड़ा सा मिस्टेक करता है तो भयानक होता है। जैसे उदाहरण के लिए गांधारी,
बहुत धार्मिक व्यक्ति थी, स्त्री थी। एक गलती आपने देख लिया, एक गलती अभी लास्ट में महाभारत में दिखाएंगे, शुरुआत में और अंत में। पहला गलती देख लिया, मन में ईर्ष्या आ गया, पेट को जोर से मारा, पूरा पेट में से वो पिंड निकला, और उस पिंड को व्यास मुनि ने 100 भाग में किया, जिससे कि दुर्योधन इत्यादि का जन्म हुआ। इसलिए जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ती जाती है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है ना। वशिष्ठ मुनि ने नहीं लांगा, चाहते तो पुत्र को ला सकते थे, पर उनको पता है मुझे अगर कोई शक्ति प्रदान की गई है तो मर्यादा में भी रहना चाहिए, है ना। जैसे सागर अपनी मर्यादा नहीं लांघता, वैसे उन्होंने मर्यादा नहीं लांघा। तो ये है उनका पराक्रम। और ये बता करके कहते हैं, इसी प्रकार के तुम लोग भी पुरोहित प्राप्त करो, गुरु प्राप्त करो। जैसे बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, जैसे दानव राक्षसों के शुक्राचार्य गुरु हैं, जैसे तुम्हारे पूर्वजों के वशिष्ठ मुनि गुरु थे, वैसे तुम लोग भी गुरु रखो, पुरोहित रखो। आपके मन में प्रश्न आएगा, प्रभु जी इनके पुरोहित है ना, कृपाचार्य है ना, कुरु वंश के पुरोहित कृपाचार्य हैं, फिर जो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको भी पता था अब बंटवारा हो करके रहेगा। भाई मारने को, है ना, दौड़ गए थे, और सिर्फ इन्हीं को नहीं मारने के लिए दुर्योधन ने राजमाता कुंती को मारने का प्रयास किया है। अब कितना सहेगा आदमी, है ना। तो इनको पता था कि अब तो नहीं, अब तो हो, एक्चुअली में युद्ध उसी समय हो जाता। लेकिन हम देखेंगे अभी आगे कहानी, तो इसलिए राजा राज्य करने से पहले, जैसे हम लोग, तुम्हारे यहाँ एक कहावत है ना, कि जब प्यासे हो तब पानी मत कुआं मत खोदो, कुआं पहले ही खोद के रखो ताकि जब प्यास लगे तब आप पानी पी सको, है ना। वैसे ही है, पहले ही से तैयारी करके रखो। राज्य करने वाले हो, पहले उसके लिए पुरोहित निश्चित करो, है ना। क्योंकि बिना पुरोहित, बिना गुरु के राजा बनने चलोगे, राज्य नहीं कर पाओगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जैसे 2000 साल पहले चाणक्य पंडित थे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कौन, अ, हमारे गंधर्व अर्जुन को, है ना, पांडवों को कहते हैं कि आप लोग भी एक अच्छा सुनिश्चित राजा नियुक्त कर, पुरोहित नियुक्त करो। ठीक है ना। ओके, चलिए। अब थोड़ा सा समय हो गया क्या? नहीं, अभी समय है। एक कहानी और सुना देते हैं, एक और चैप्टर में। ठीक है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठ गया, है ना। देखो कैसे कैसे है, मतलब कि ऐसा बोलते हैं कि जिससे कि मन में प्रश्न उठ जाए। अब उनके मन में क्या प्रश्न उठेगा, कोई बता सकता है? देखें कितना आप लोग अटेंटिव हो, कि बस वीडियो ऑफ करके सो रहे हो। कोई बताइए, क्या मन में प्रश्न उठेगा? उन्होंने बोला कि विशिष्ट मुनि की महानता बताई ना, क्या मन में प्रश्न उठेगा? आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहा है? आप लोग में से कोई बताओ, एड्रेस करके। सब सो रहे हैं लग रहा है। मन में प्रश्न ही जानने नहीं आ की रहा है। इच्छा। क्या जानने की इच्छा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या जानने की इच्छा है? मतलब उनके क्या ओजस्व था, उनका क्या महानता था। हाँ, मतलब कैसे, मतलब क्या महानता में क्या बताया है? मतलब क्या वो कितने बताया उन्होंने? पावरफुल थे, पावरफुल। हाँ, कितने पावरफुल थे, एक तो ये मन में प्रश्न उठेगा। और शास्त्रों का किस, उनको कितना ज्ञान। नहीं वो तो ठीक है, और तो कोई भाई बोलना चाहेगा? वशिष्ठ हाँ वशिष्ठ तो राम जी के भी गुरु थे। मतलब मुझे तो ये भी हाँ प्रश्न हाँ भी आया है, तो वो हाँ, इस काल चलिए में वो भी विद्वान। आया। हाँ, चलिए ये भी प्रश्न आ सकता है, अच्छा है। हाँ, तो ये बता देते हैं कि बहुत महान गुरु हैं, बहुत लोगों के पुरोहित रह चुके हैं। ठीक है, और क्या प्रश्न आ सकता है? मेन चीज क्या बताया वशिष्ठ मुनि का? यहाँ पे जो मेन चीज कथा में क्या बताया, कैसे उनकी महानता को प्रभु जी दर्शाया? हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, वो बहुत दयावान और धैर्यवान थे, क्योंकि विश्वामित्र मुनि ने उसके पुत्र हाँ मार देने के बावजूद भी वो रिएक्ट हाँ, नहीं किया। बहुत सुंदर। यस, दिस इज द आंसर। कि ये जानना चाहता था अर्जुन कि भाई क्या ऐसा पंगा हो गया, जैसे होता ना कि अरे वो दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, फिर भी वो शांत रहे। अच्छा, लड़ाई क्यों हुआ? विश्वामित्र मुनि कैसे लड़ बैठे? अब उसी कहानी वही पूछ रहे हैं अर्जुन, है ना। कि
किम निमित्त भवुद्वैरम विश्वामित्र वसिष्ठयो वस्तारो आश्रमे दिव्ये समसम ना सर्व में तथा। धन्यवाद माता जी। लग रहा है तो ही चालू है, अटेंटिव है, बाकी लोग पता नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कैमरा ऑन कर लो, ठीक है चलेगा, आई कैन अंडरस्टैंड, है ना, एटलीस्ट ध्यान से सुनो कहानी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, व्यास मुनि कहानी नहीं सुनाने आए, है ना। फिर दिस इज नॉट और द फिक्शनल स्टोरी, दिस इज नॉट जस्ट अ फैक्ट, है ना। फैक्ट प्रूफ करने के लिए हम लोग ये नहीं सुन रहे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बता रहे हैं हर स्टोरी से। पूछा अर्जुन ने, भाई क्यों लड़ाई कैसे हो गया, दोनों महान है ना। दो महान व्यक्ति लड़ बैठे हैं तो आदमी में प्रश्न उठेगा ना, कैसे लड़ बैठे हैं। गंधर्व कहता है चलो मैं सुनाता हूँ क्या हुआ था। कहते हैं वशिष्ठाम आख्यानम पुराणम परिचक्षते। कितना समय, थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल क्लास नहीं हुआ था ना। अगर किसी को टाइम नहीं रहेगा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कहानी को, क्योंकि अब बीच में रोक नहीं सकता है। एक कहानी तो ये सुनाई देता हूँ चैप्टर का। पूछा अर्जुन ने जब, तो कहानी इस प्रकार से है, चलिए। एक दिन की बात है, पहले कहते हैं एक राजा हुए, कन्याकुब्ज करके, कानपुर करके एरिया है ना। कुछ लोग कानपुर बताते हैं, कुछ लोग कानपुर के बगल में औरई इटावा ये सब बोलते हैं, जो भी हो, है ना। कन्याकुब्ज करके जगह था, वहां पे एक राजा हुआ करते थे गाधी, जो कि कौशिक वंश के थे। उस गादी के एक बेटे हैं, इसकी भी कहानी आएगी, है ना। ये देखो, हर कहानी को तुरंत नहीं बता देते हैं व्यास मुनि, जहां जो जरूरत है वो कहानी बताते हैं। उस गादी के एक पुत्र हुए जिसका नाम हुआ है विश्वामित्र, है ना, विश्वामित्र, ठीक है। अब विश्वामित्र राजा थे, क्योंकि गादी राजा है ना, तो राजा के बेटे राजा ही थे, तो ये राजा थे। एक दिन की बात है, कहते हैं कि अपने मंत्रियों के साथ बड़े गहने वन में चले गए। अब वन में चले गए, उनको बड़ा भूख प्यास लगा, देखा रास्ते में, है ना, कि अरे इस वन में एक आश्रम है, और पता चला ये आश्रम वशिष्ठ मुनि का है। गए, है ना, वो आश्रम में, और वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना की है कि बहुत प्यास लगी है। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा बैठिए, अपने सारे मंत्रियों को बुलाइए, सबका आदर सत्कार होगा। कह अरे थोड़े घोड़े थोड़ी ना है, जैसे कभी, अरे बहुत लोग हैं, तो कोई बात नहीं, सबको बुलाइए। सारे मंत्री मंत्री सारे वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि बैठ गए। वशिष्ठ मुनि के पास एक कामधेनु गाय थी जिसका नाम था नंदिनी। और ये गाय जो थी ना बड़ी अद्भुत थी, इनको तपस्या से मिला था अग्नि और ये सब कार्य करने के लिए, है ना। अब उस गाय ने अलग अलग प्रकार के पदार्थ, रसायन, खाने पीने, अमृत, अरे ऐसे ऐसे भोजन दिए जो आज तक राजा ने खाए नहीं थे। और इतना सुंदर खिलाया, कितना सुंदर सत्कार किया, सारे मंत्री एकदम वाह, आज से पहले तो कभी खाया नहीं था ऐसा। और ऐसा सत्कार, अतिथि सत्कार अगर कोई करना है तो सीखो वशिष्ठ से। पर इधर विश्वामित्र मुनि में मन में मतलब वो आश्चर्य हो गया, है ना। और इतना ही नहीं, है ना, उस गाय को देख करके भी बहुत एकदम प्रभावित हो गया, है ना। उस गाय का वर्णन में आता है कि हमारे नीलकंठ चतुर्धर अपने, है ना, में लिखते भी हैं गाय के पूरे, है ना, कि जो गाय का क्या होता है, तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे नीलकंठ चतुर्धर अपने टीकाओं में लिख रहे हैं, है ना, कहते हैं कि गाय का मस्तक, है ना, जो होता है ना, या उसका जो भी अंग होते हैं, अगर वो थोड़े से बड़े होते हैं ना तो उसको शुभ माना जाता है ना। उसकी दोनों नेत्र, दोनों कान, ललाट, है ना, और सभी चीजों से एकदम मतलब वो एक तो इतने अद्भुत चीजें प्रकट करने वाला, ऊपर से उसका रूप भी इतना सुंदर था। मानो विश्वामित्र मुनि के मन में आ गया, भाई मुझे ये तो गाय चाहिए। उन्होंने कहा राजा को, क्या कहा, अरे वशिष्ठ मुनि को कहा सुनो, है ना, अर्बुदेन गवाम, 1 अर्बुद गाय, 10 करोड़ गाय दे रहा हूं, ठीक है, ये भी कम लग रहा है। ब्रह्मम राज्य न वापुनम, मेरा राज्य ले लो, पर ये गाय मुझे नंदिनी दे दो। वशिष्ठ मुनि ने कहा यही देखो, यही होता है ना, ब्राह्मण धर्म में जो स्थित होता है ना, पैसे का बिकाऊ नहीं होता है। वशिष्ठ ने कहा देखो राजन, ये गाय जो है ना, ये मैंने क्यों रखा है,
ये मेरे यज्ञ याज्ञार्थ च पयसीनि, यज्ञों के लिए है ना। हम यज्ञ करते हैं, उसके लिए घी चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है, ये सब हम गाय से लेते हैं, है ना। तुम राज्य भी दे दोगे तो भी मैं नहीं दूंगा, देखिए बिकने वाला नहीं है ये गाय। हम, प्रॉब्लम क्या होता है ना, जैसी जिसकी बुद्धि होती है वैसा वो सोचता है कि हर चीज खरीद सकता हूँ, तो उसको लगता है ऐसे ब्राह्मण गायों को भी खरीद सकता हूँ, है ना। शायद प्रेम पूर्वक बोला होता तो शायद विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि कुछ करते, पर इस तरीके से टोन में बोला ना, गुरुजनों के पास जा करके अपना टोन मत दिखाओ, है ना, कि हम बहुत ज्यादा जानते हैं, है ना। ठीक है, वो क्या कहेंगे, ठीक है नहीं दे सकते, है ना, आप कुछ लोग मना कर दिया। विश्वामित्र मुनि ने अपना तेज दिखाने लग गए, कहे, देखो मैं क्षत्रिय हूँ, प्यार से बात मानते हो तो ठीक, नहीं तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी ही निकालने का। मैंने कहा कर लो यार, आपकी जो इच्छा आप कर, ठीक है ना। मैं तो देखो, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अब आप देखो, ऐसे वैसे नहीं थे वशिष्ठ मुनि, तो इसने कहा जबरदस्ती लेकर के चलने लग गए गाय को। अब वो नंदिनी आती है, और नंदिनी जाकर के वशिष्ठ से बोलने लगती है कि आप रोक क्यों नहीं रहे हो? वशिष्ठ मुनि कहते हैं मैं क्या करूं, है ना। वो मार रहे थे उसको, नंदिनी को, क्योंकि वो जा नहीं रही थी, तो जैसे होते हैं ना गाय को ऐसे चला करके मारते खट खट, तो वो अंटर से मार रहे थे, घोड़े से। फिर चलो, नहीं जा रही थी। नंदिनी आकर के कहती है मैं क्या करूं? देखो उसने कहा, मैं, विश्वामित्र तुमको बलपूर्वक लेना चाह रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्षमाशील ब्राह्मण हूँ। तो वशिष्ठ मुनि देखना चाहते थे कि नंदिनी का क्या, नंदिनी कह रही थी आप मुझे भेज रहे इसलिए मैं जा रही हूँ। वशिष्ठ मुनि कहते नहीं, मैं नहीं भेज रहा हूँ, है ना। क्या बोलते हैं, कहते ना, ना तो हम त्याजामि कल्याणी चीयतम यदि शक्यते, मैं तुमको त्याग नहीं कर रहा हूँ, है ना। यदि तुम रुकना चाहो तो यहीं पे रुक जाओ, है ना, पर मैं बल नहीं दिखा सकता, वो तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहे हैं। जैसे ही नंदिनी ने सुना, वशिष्ठ मुनि ने बोला कि मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर रहा हूँ, है ना, यानी आपकी इच्छा नहीं है देने की, मुझे लगा है आपकी इच्छा है। अब वशिष्ठ मुनि ने कहा नहीं नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, वो बलपूर्वक ले जा रहा है। तब उन्होंने कहा बस अब आप देखो पिक्चर। वो साधारण गाय थोड़ी ना थी। और धर्म ने कहा बस, जैसे ही वशिष्ठ मुनि ने कहा यहीं रहो, उसके बाद पहले ही से एक तो कोड़े खा करके दिमाग घूम गया था नंदिनी का। उसने मानो, है ना, तो एकदम क्रोध में आकर के आंखें लाल हो करके पूरा एकदम क्रंदन करना स्टार्ट करती है ना, ये देखिए। और उसके बाद उसके मुख से इतनी सेनाएं निकलती हैं, इतनी सेनाएं निकलती हैं। सेनाओं का नाम भी दिया है, किरात, पौंड्रक, यवन, हिंसक, ये सब करके सारी सेनाएं निकलती हैं। और एक एक विश्वामित्र की सेना के ऊपर पांच पांच लोग थे, एक एक सैनिक के ऊपर पांच पांच लोग, सोच लीजिए, है ना। एक सैनिक को पांच पांच लोगों से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इसकी जो सेना थी वशिष्ठ की, मतलब नंदिनी की, वो मार नहीं रहे थे जान से, बस तितर बितर के, मतलब कितना, 3 योजन तक, यानी 1 योजन 10 से 12 किलोमीटर, पकड़ लो 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक खदेड़ दिए, है ना। मारे नहीं, खदेड़ करके एकदम हाहाकार मचा दिया, है ना। तो ये देखिए एक और फोटो, पूरा एकदम खदेड़ दिए। अब जब खदेड़ दिए, ये देख करके विश्वामित्र को तो बड़ा गुस्सा आया, है ना। उन्होंने कहा ये वशिष्ठ का ही काम है ना। तो वशिष्ठ पे ही अटैक कर दिया। अब देखो वशिष्ठ का पावर, क्या क्या अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए, है ना। आग्नेयास्त्र, वारुण्यास्त्र, सारे सूर्य अस्त्र, सारे दिव्य अस्त्रों को चलाया। और वशिष्ठ मुनि ने कुछ नहीं किया, वो एक दंड होता है ना, ब्रह्म दंड, ब्राह्मणों का, कभी टीवी सीरियल में देखा होगा, ऐसे रख करके, बस उसको रख करके ऐसे बस करते थे, सारा अस्त्र वहीं से गायब हो जाता था। ये देख करके दिमाग घूम गया किसका, विश्वामित्र मुनि का। वो तो आज तक सोचता था कि क्षत्रियों का तेज सबसे सर्वोच्च सर्वोपरि है ना। आज उसको पता चला, ओ हो, है ना, ये तेज तो कुछ है ही नहीं, है ना। वशिष्ठ के आगे, ब्रह्म तेज के आगे कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ पे कहता है ना, ब्रह्म तेजो भवम तदा, क्या तेज है, मुझे भी ब्रह्म तेज, मुझे भी ब्राह्मण बनना है ना। और फिर उसने तपस्या करके, है ना, वो कहानी बाद में
शायद भी शुरुआत में बता चुका हूँ ना, कैसे वो अप्सरा आती है ना, जो इंद्र के द्वारा भेजी जाती है, मेनका, ये सब। तो खैर जो भी था, बाहुबल से तपस्या करके ये भी ब्रह्म तेज बन गया, है ना। तो विश्वामित्र मुनि, है ना, प्रभाव देखो, वशिष्ठ मुनि के प्रभाव से, है ना, वशिष्ठ मुनि अपने क्रोध को नहीं छोड़े, मतलब अपने दया को नहीं छोड़े, है ना। तो ये बन गया। लेकिन कहानी तो अभी भी बाकी है। चलो ये तो हो गया, फिर इनके पुत्रों को मारा क्यों, है ना, वो पुत्रों को मारा क्यों, ये कहानी कल हम देखेंगे, है ना। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? यस पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं वही सोच रही थी प्रभु जी, पूर्व में ये कथा आकर गई थी मेनका का, जब वो आ गई तो विश्वामित्र जी को वहां आपने बताया था कि वशिष्ठ मुनि का स्थान प्राप्त करना चाहते थे विश्वामित्र। और प्रभु जी, ये नंदिनी को लेकर 8 वसुओं की भी कथा आई थी, जब भीष्म देव का वो पूर्व जन्म का आपने बताया था, तो सेम यही थे प्रभु जी, नंदिनी सेम के ही पास। होंगे, उस समय भी आता है नंदिनी की कथा। यस। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि वो। और किसी का कोई प्रश्न पूछ लीजिए, मन में डाउट मत रखिए, पूछ लीजिए। कभी कभी कहते प्रभु जी आपसे डर लगता है पूछने में, नहीं पूछ लीजिए। डरिए नहीं, है ना। जैसा भी प्रश्न है आपका, प्रयास करूंगा आंसर देने का। हरे कृष्ण। हाँ अनंत प्रभु। तो जैसे एक तो गंधर्व ने वो सूर्य की पुत्री का वो वर्णन बताया राजा को जो सुनाया, तो जो वो राजा थे वो विश्वामित्र ही थे। नहीं नहीं, राजा संवरण थे। वो अच्छा वो कहानी बताने का सिर्फ उद्देश्य, वो स्टोरी को बताने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि वशिष्ठ मुनि की महिमा बताना। वशिष्ठ मुनि की महिमा इसलिए बताना क्योंकि पुरोहित रखना, गुरु रखना, कैसा गुरु रखना, ये बस महिमा बतानी। कुल मिलाकर के स्टोरी बस यही चल रहा है, वाई यू नीड अ गुरु, वाई यू नीड अ पुरोहित, पुरोहित की क्यों जरूरत है और कैसा पुरोहित होना चाहिए, ये बस बता रहे हैं। ठीक है। प्रभु जैसे गुरु भी होते हैं तो मतलब अलग अलग हो सकते हैं ना, जैसे पुरोहित, शिक्षक, ये देखो पूरा हाँ, अलग अलग चलता है। वो, देखो अब वो टेक्निकलिटी में मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना, कि फिर पूछोगे ऋषि क्या होते हैं, मुनि क्या होते हैं, है ना, पुरोहित क्या होते हैं। जैसे भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं ना, पुरोहितों में मैं ये हूँ, बृहस्पति हूँ, है ना। फिर ऐसे शुक्राचार्य हूँ मुनियों में, है ना। फिर मुनियों में बस व्यास हूँ, ऐसे करके। अच्छा आपको टेक्निकलिटी में मत जाओ इतना उसमें, बस पुरोहित मतलब वो है, पुरोहित है। ऐसा पुरोहित कैसा होता है ना, वो आपके कुल के लिए जो भी चीजें होता है ना, जैसे हम लोग के कुल पंडित होते हैं ना, जो चीजें के आपका सारा चीजें देखते हैं, आपके कुल की वृद्धि के होते हैं। That is there। ठीक है। तो जी, हाँ आप बता रहे थे कि आगे जाकर ये पांडवों का और कौरवों का ये राज्य का विभाजन होने वाला है, तो कृपाचार्य तो थे ही, तो फिर वशिष्ठ मुनि का क्या स्थान था प्रभु जी? वशिष्ठ मुनि नहीं था, जरूरी नहीं। देखो यही तो है वैदिक काल में, ये नहीं कि एक पोजीशन पे हैं तो हम ही रहेंगे, है ना, हम जब तक मरेंगे नहीं, शायद जिंदा भी हो वशिष्ठ मुनि, है ना, कहीं जगह। नहीं ये तो अभी नहीं है सप्तऋषियों में, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, यही तो समझना है ना, कि पोजीशन पोस्ट सब लोग छोड़ता है। अब वो समय नहीं था। ये बात हो रही है किसकी, जानते हैं? संवरण के पुत्र कौन हुए? कुरु हुए। मैंने आप लोग को चार्ट बताया भी था ना। ऋष के पुत्र हुए संवरण, संवरण के पुत्र हुए कुरु। और कुरु मेरे ख्याल से 10 पीढ़ी पहले हैं किसके? पांडवों के, शांतनु महाराज के। तो ये बहुत पहले की कथा है। ठीक है, बहुत पहले की कथा है ना, ये चीज समझिए बात को। ठीक है, तो ये नहीं कि वो हम ही रहेंगे पुरोहित, ना कोई नहीं रहेगा, जब तक हम जिंदा हैं तब तक कोई नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। पहले के लोग खुद ही हट जाते थे, समय का बहुत सम्मान करते थे। जब तक था हमारा समय था, और पीछे हट जाते थे। और ये भी आकर के नहीं बोलते थे क्या तुम कर रहे हो, हमारे समय में ऐसे होता था। समय बदल जाता है, ये सब सीखना है, यही सब तो सीखना है समय के अनुसार, है ना, चीजों को समझना चाहिए, है ना, कैसे क्या एक्ट करना चाहिए। अभी आप बहुत चीजें पढ़ोगे, बहुत चीजें सुनोगे मेरे से, है ना?
पर वो समय के अनुसार बदलता रहेगा, है ना। अगर मैं बहुत चीजें ना बोल पाऊँ तो पूछ लिया करिए, जैसा आपने पूछा, अच्छा है ना। प्रभु जी ये ना, ये पुरोहित वाला प्रभु जी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ना देखिए ये कृपाचार्य जो थे पुरोहित थे वो तो, और फिर कहते हैं कि जो घर में मतलब जो हमारा फैमिली का एक ही पुरोहित होना चाहिए, तो दोनों फैमिली सेम थी, तो वो कृपाचार्य तो ऑलरेडी पुरोहित थे। अगर वो युद्ध हार जाते अच्छा, कुरुक्षेत्र में मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न है आपसे, पांडव कुरुवंश हैं कि नहीं? जी प्रभु जी हैं। कभी कुरुवंश कर करके आपने सुना है उनको? आपने कभी बोला है पांडव का परिचय देते वक्त कि वो कुरुवंश हैं? जी प्रभु जी। बस आंसर आपको खुद ही मिल गया। कभी माना ही नहीं अपना फैमिली मेंबर। जब सामने वाला मान ही नहीं रहा आपको अपना फैमिली मेंबर, तो फिर हम अपना भी करेंगे ना। कब तक रोते रहेंगे? सामने वाला जब आपको अपना फैमिली मेंबर मान ही नहीं रहा है, आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, तो अपना खुद से प्लेट जब कोई खाने को नहीं दे रहा है, तो सामर्थ्यवान है भाई, अपना खुद से प्लेट तो प्रभु अरेंज जी करना क्या, पड़ेगा। तो प्रभु जी ये तो उनकी फैमिली का मैटर था, बट कृपाचार्य तो हाँ तो दोनों के मानना। लिए मतलब सेम थे ना पुरोहित, तो क्या कृपाचार्य भी उनको नहीं मानते थे क्या? कृपाचार्य, कृपाचार्य से पुरोहित हैं जो उस सिंहासन पे बैठे हुए राजा के हैं। राजा के पुरोहित थे, राजा उस कुल के पुरोहित थे। हाँ मतलब उसके लिए भी थे, लेकिन वो अगर राजा बोल देगा धृतराष्ट्र की नहीं, अभी कहाँ है कृपाचार्य, है ना। अभी तो बारह वो साल कौरवों जब, के हाँ सपोर्ट में है, हाँ लेकिन अगर अर्जुन राजा हाँ बनेंगे तो तो उनके सपोर्ट में होंगे फिर वो, ऐसा हम नहीं देख सकते हाँ, क्या? अर्जुन, अर्जुन राजा बनेंगे तब ना। अर्जुन राजा बन जाएंगे क्या? आपको लगता है अर्जुन को राजा बना देगा? नहीं प्रभु जी, बट युद्ध अगर हुआ और पुरोहित अगर वो कृपाचार्य रहे, तो ऑब्वियसली हाँ वो अर्जुन राजा हैं तो उनको सपोर्ट करेंगे, फिर वो तो पुरोहित है ना खानदान के, तो इस तरह से। हाँ, तो सपोर्ट करेंगे तब ना। पर उनको पता है कि अर्जुन राजा नहीं बनेंगे। अर्जुन को पता है कि हम लोग राजा नहीं बन सकते। है ना, युद्ध करना पड़ेगा भाई। है ना? ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे वो, है ना, 12 साल अभी वनवास होगा, एक दिन भी मिलने नहीं आते हैं ना गुरु द्रोणाचार्य ना कृपाचार्य। देखना, पढ़ो जाके महाभारत, एक दिन भी मिलने नहीं आए, ना भीष्म देव मिलने आए। एक बार बस विदुर जी एक बार आते हैं, विदुर जी आते हैं, हाँ, एक बार मतलब जो उनको घर से निकाल देते हैं, फिर बुला लेता है, नहीं है, तो कोई प्रभु नहीं जी क्या मिलने हम आया। ये सब, सॉरी प्रभु जी, मैं बीच में बोल रही हूँ, प्रभु जी क्या हम ये समझे कि अगर दो, जैसे फैमिली है, जैसे कोई बड़ा लार्ज फैमिली है, दो भाई हैं और दोनों के जैसे पुरोहित सेम है, बट वो पुरोहित सिर्फ एक ही भाई की तरफ ज्यादा झुकाव करता है, उसका ही भला चाहता है, तो क्या दूसरा व्यक्ति जो है फैमिली का, वो अपना दूसरा पुरोहित चूज कर सकता है क्या? ऐसा है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता है, बिल्कुल करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी, यही मेरा मेन था। हरे कृष्ण। हाँ, अरे वो, है ना, प्रभु जी, ठीक है। वशिष्ठ मुनि हम्म के आश्रय में थी नंदिनी गाय, हम्म तो फिर हम्म। पहले ही उन्होंने क्यों नंदिनी का संरक्षण नहीं किया? वो रुके रहे नंदिनी के वो। उन्होंने, वो क्योंकि कह रहे थे मेरा धर्म, यही तो मैं बता रहा हूँ। वशिष्ठ मुनि के पास देखो पावर इतना था, उसके सारे दिव्यास्त्र को हटा दिया। ब्राह्मण अपने वशिष्ठ मुनि की महानता बता रहे हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, उनको पता है नंदिनी खुद रक्षा कर सकती है ना, खुद रक्षा कर सकती है नंदिनी, है ना, इसलिए वो नंदिनी ही रक्षा करे। मेरा धर्म, मैं एज ए ब्राह्मण, मेरा धर्म है ना, कि मैं उनके वो क्षमा को, वो देखो, वो यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे थे कि वो बहुत क्षमाशील व्यक्ति थे, अपने क्षमा के धर्म को नहीं छोड़ना चाहते थे सिस्टर, है ना। वो कह रहे थे मैं क्या करूं, है ना, जबरदस्ती लेकर के जा रहा है, क्षमा कर रहा है। उनको भी लगा कि शायद तुमको भी जाने की इच्छा हो, है ना, राजा का था, वो भी चेक कर रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे भी नहीं जाना है, तो फिर मत जाओ। जब उसने कहा कि नहीं जाना तो ठीक है, फिर मैं अपना पावर दिखाऊंगा, हाँ, बिल्कुल दिखाऊं, ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरी बोल। और किसी का कोई प्रश्न? हम्म, ठीक है, यहीं पे रुक जाते हैं? हरे कृष्णा।
महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय।